मुनाफे की तैयारी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। एसजीएक्स निफ्टी देखिए निचले स्तरों से रिकवर हो रहा है, शुक्र है थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, वरना अभी कुछ देर पहले देखिए जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 50 पॉइंट तक नीचे हो गया था, तो वापस 9050 के ऊपर देखिए आ रहा है एसजीएक्स निफ्टी। ये एक अच्छा संकेत फिर से कहा जाएगा। तो वॉलेटाइल रोलर कोस्टर सेशन के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। और हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं खबरों का, नतीजों का, ताकि आपको सुविधा हो सके बाजार खुलते ही आपको क्या करना चाहिए। एक शेयर बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आया, आशीष कल्पतरू पावर 275 रुपए पर बायबैक कर रही है कंपनी। बताइए क्या कुछ हुआ और नतीजे बहुत निराशाजनक रहे। 92% नंबर मुनाफा घटा। रिजल्ट्स खराब हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रेवेन्यूज फ्लैट थे इस बीते Q4 में, EBITDA 7% दबाव था और मुनाफा 92% क्रैक होकर 13 करोड़ पे पहुंचता हुआ नजर आया है। तो नंबर्स कल्पतरू पावर के वीक, लेकिन दूसरा डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी के बोर्ड ने रिजल्ट्स के साथ साथ खुले बाजार से बायबैक को मंजूरी दे दी है। बायबैक का जो प्राइस है, मैक्सिमम लेवल है 275 का, और कल ये स्टॉक 192 के लेवल्स पर क्लोज होता हुआ नजर आया था। कुल मिलाकर बायबैक पे 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पर ध्यान रखें, खुले बाजार से बायबैक होने वाला है। मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली कहना है कि उनकी कंसिडरेबल वैल्यू नजर आती है उनको अपनी कंपनी के शेयरों में। ये शेयर सिग्निफिकेंटली अपने इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब सही मूल्यांकन, ट्रू वैल्यू से कहीं नीचे चल रहे हैं, इसीलिए वो लोग बायबैक करना चाहते हैं। लेकिन आशीष देखना होगा ये स्टॉक आज रिएक्ट कैसे करेगा। क्योंकि मुझे इस कंपनी पर अब एक थोड़ी चिंता हो गई। देखिए, क्योंकि ये कंपनी ने एक बात और कही है कि एनसीडी के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाएंगे। अब 300 करोड़ रुपए डेट लेकर 275 करोड़ रुपए का बायबैक करने का प्लान, ये थोड़ा सा अटपटा साउंड होता है। और वैसे भी देखिए कंपनी के ऊपर डेट तो है ही। राजेश अग्रवाल साहब से पूछते हैं। अग्रवाल साहब, कैसे देख रहे हैं आप? हालांकि कंपनी ने कहा है कि 2021 तक ये डेट फ्री होना चाहती है, लेकिन हाल ही में ये जो कुछ स्टेक बेचना चाहते थे अपने कुछ यूनिट्स में, वो स्टेक गिर गया, हो नहीं पाई डील, और उसके बाद थोड़ी मायूसी आई शेयर में। कैसे एनालाइज करेंगे आप इस कंपनी को? देखिए, एक बात तो सही पकड़ी आपने कि एनसीडी के द्वारा पैसे उठाएंगे और बायबैक में लगाएंगे, कुछ समझ नहीं आई बात। दूसरी, नतीजे बेहद खराब आए। तीसरे, अगर आप देखो तो ये बायबैक की जो प्राइस अनाउंस हुई है, ये अपर बैंड है प्राइस का। इससे शेयर धारक को सीधा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर धारक से डायरेक्ट बाइंग नहीं कर रहे हैं, ये ओपन मार्केट से बाइंग है। एक अपर लिमिट तय की हुई है कि वहां तक ही हम लेंगे। आज चूंकि सस्ते में बाजार में शेयर मिल रहे हैं तो उसी भाव में ये लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां तक ये प्राइस जाएगा। तो इस बात से उत्साहित होकर के कोई निवेशक इसमें एंट्री ना करें, यही सलाह रहेगी। नतीजों को देखते हुए इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे मिड कैप के कंपनीज हैं जो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, अच्छी वैल्यूएशन पे हैं। इवन पावर सेक्टर की बात की जाए तो कुछ अच्छे नेम्स उपलब्ध हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस वक्त निवेश करने का कोई औचित्य है। एक बार अवॉइड ही रखें तो बेहतर हो। ओके, तो अवॉइड करें। और अगर आज की इस खबर पर वो बायबैक की प्राइस सुनकर स्टॉक में उछाल आता है तो एग्जिट की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन फार्मा कंपनियां, आशीष वेरी क्विकली, अजंता फार्मा परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्ट्राइड्स ने निराश किया है। क्या डिटेल्स हैं स्ट्राइड्स का? क्वार्टर के लिए ये क्वार्टर खराब क्यों रहा? दोनों एक एक करके उठाता हूं। अजंता फार्मास्यूटिकल्स Q4 के नंबर्स आए में तो अच्छा, बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। 32% का साल दर साल उछाल, और इंडिया और एक्सपोर्ट मार्केट से आपने देखा है वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा होता हुआ। एक्सपोर्ट्स में यूएस जेनरिक का धंधा जो है, लो बेस के चलते इस तरह का तगड़ा उछाल दिखा रहा है। EBITDA जरूर 19% का उछाल है। मार्जिन्स 250 बेसिस पॉइंट्स गिर गए इस कंपनी के, जबकि हमारी उम्मीद थी कि 30 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में सुधार देखने को मिलेगा। तो एक तरफ रेवेन्यू मोमेंटम उम्मीद से बेहतर है, पर मार्जिन परफॉर्मेंस गड़बड़ाती हुई। तो मिक्स्ड बैग है अजंता फार्मा के नंबर्स। जो दूसरी कंपनी है स्ट्राइड्स, बिल्कुल सही, वीक परफॉर्मेंस है इस कंपनी की तरफ से। आय एकदम सपाट है, महज 0.4% का आय में उछाल देखने को मिलेगा। EBITDA 30% गिर गया, मार्जिन्स 15% के घटकर 10.5% हो गए, और घाटा हो गया 204 करोड़ रुपए का। अभी घाटा क्यों हो गया इस कंपनी को? क्योंकि एक वन टाइम लॉस 170 करोड़ का इन्होंने बुक करा है Q4 में।
रेनिटिडीन विड्रॉल के चलते। आपको याद होगा सीएनबीसी आवाज ने आपको बताया था कि इसका जो एंटासिड ड्रग है रेनिटिडीन, उसे यूएस एफडीए ने विड्रॉ करने को कहा था क्योंकि कंसर्न्स थे कि उसमें एनडीएमए जो कि कहा जाता है कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, और उसके चलते रेनिटिडीन जो विड्रॉ हुई उसका वन टाइम लॉस ने सारे आंकड़े गड़बड़ा दिए इस क्वार्टर में। ऑलराइट, तो इसके ऊपर अब रहेगी नजर। स्ट्राइड्स फार्मा ये दबाव के साथ आज खुलेगा। अब अजंता फार्मा पर भी नजर रहेगी। दो फार्मा की खबरें और बता दूं, सिप्ला के एक दवा को अप्रूवल मिला है और डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी अच्छी खबरें निकल कर आई हैं कि वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं। तो फार्मा में ये 4 फार्मा कंपनियां हैं जिनके ऊपर नजर रहेगी। लेकिन स्ट्राइड्स कैसे देखते हैं शुभम, आप इस स्टॉक को बताइए। हेमंत जी, अगर स्ट्राइड्स फार्मा में देखें, और पहली बात तो थोड़ी देर पहले भी जो हमने चर्चा की, जो पूरा एंटायर जो फार्मा का पैक है वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्लेस्ड है। और मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला भी है। तो स्ट्राइड्स फार्मा में स्पेसिफिकली कल के सेशन में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ था और उसके बाद फिर थोड़ा सा पुल बैक के साथ क्लोज किया था। तो मुझे लगता है कि आज उसमें थोड़ा फॉलो बाइंग हमें आता हुआ दिख सकता है। तो 408 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए यहाँ पे एक हम लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं और 445 से 450 तक का यहाँ पे लक्ष्य होगा। रहेगी नजर। थोड़ा दबाव के साथ शुरुआत जरूर होगी। साथ ही महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के नंबर्स भी ढीले हैं। ये तमाम स्टॉक्स के ऊपर आज फोकस होने वाला है। लेकिन चलिए, मुनाफे की तैयारी तो हो चुकी है पक्की। अब चलते हैं पहला सौदा की तरफ। दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। और मेरे साथ शैल जी और प्रदीप भी जुड़ चुके हैं, तो उनके पास भी चलते हैं। शैल जी, बताइए आपकी नजर कहां पर है? नमस्कार हेमंत जी। नमस्कार जो सर। हमारे पैनल पे सभी व्यक्ति हैं उन सबको शुभ प्रभात जी। हेमंत जी, एक तो मैं देख रहा हूं जो आपने कंटिन्यूएशन ट्रेंड का देखा था पिछले 2 दिन से, अगर प्रभु की कृपा रही तो आप ये मान के चलिए कि आज भी आपको एक अच्छा हरा निशान बाजार में आता हुआ दिखेगा। जो ओवरसीज आपको ट्रेंड्स दिख रहे हैं उससे कुछ ना कुछ तो मजबूती दिखी रही है। दूसरा, पूरा देश, पूरी इकॉनमी अब आपको खुलती हुई दिखेगी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आज मैंने सुबह सुबह नोटिस करी कि आपको कोई भी माइग्रेंट लेबर सड़क पर चलती हुई नहीं दिख रही। तो एक वो बहुत ही कृपा है कि अब ये व्यक्ति ट्रेन से अपने घर जाएंगे, बसों से अपने घर जाएंगे। एक स्टॉक में बहुत ध्यान से देख रहा हूँ स्मॉल कैप स्पेस में, ये है ऑन मोबाइल सॉल्यूशंस। आप पिछले कई समय से देख रहे हैं, 2 हफ्ते से मोबाइल सर्विसेज पर बहुत अहम ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय एयरटेल के नतीजे, रिलायंस जियो के नतीजे, और इन दोनों के स्टॉक प्राइसेस पे बहुत ज़बरदस्त आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ऑन मोबाइल सिर्फ 28 रुपये का स्टॉक है। यहाँ पर डिलीवरी पैटर्न्स में 100% डिलीवरी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। और शुभम जी और सतपुते साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो स्क्रीन पर देखेंगे तो पिछले 4-5 दिन के साइडवेज ट्रेंड के बाद स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक शानदार ब्रेकआउट के लिए। वो अगर आज होगा तो उस पर हम ध्यान रखेंगे। 200 डीएमए शायद आपको इस स्टॉक पर आज टूटती हुई दिखे। हेमंत जी, चलिए प्रदीप के पास भी चलते हैं। प्रदीप, बताइए आप कौन से स्टॉक्स पर नजर रख रहे हैं? देखिए, मेरी नज़र तो बिल्कुल रीओपनिंग की थीम पे ही होगी। और यहाँ पे जो आपने एक स्टॉक चुना है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, उस पर मेरी नज़र खास तौर पे है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल पर है और हम इसको देख ही रहे थे। आज आपने इसको चुना है तो यहाँ पर आप एक उछाल आते हुए देखेंगे। इसके साथ साथ देखिए, जो RIL कल लिस्ट हुआ है, राइट्स एंटाइटलमेंट, कल काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट देखा, आज फिर से उस पर नज़र होगी। जेके लक्ष्मी सीमेंट एक स्टॉक है जो हमने कल आखिरी सौदा में दर्शकों को बताया था कि नतीजे बेहद शानदार आने वाले हैं, लेकिन हमारी उम्मीद से भी बेहतर नतीजे आए हैं। और जैसे अभी राजेश जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर आपको एक शानदार मूव की उम्मीद करनी चाहिए, तो ये एक और स्टॉक होगा जिस पर खास तौर पे मेरी नजर होगी। अच्छा, HCL टेक पे नजर रखिएगा। एक इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पे आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो ऑफर हमने दिए हैं लोगों को वो सब हम ऑनर करेंगे, यानी कैंपस में जो रिक्रूटमेंट करने वाले थे वो सारे रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। कोई डाउन साइजिंग, कोई कटौती के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये एक अच्छी खबर मैंने आते हुए सुनी, तो इस स्टॉक पर भी आपकी नजर जरूर होगी। और हाँ, उड़ान पर नजर है तो एविएशन स्टॉक्स खास तौर पे आज मेरे रडार पे रहने वाले हैं। एशियन शेयरों पर तो देखिए फोकस रहेगा ही।